सज धज के जाती हो दुर्गा पूजा में, अब मर्द भी खुश, माई वाइफ इज वेरी हैंडसम। पगला, अरे भगलोल, काफिरों के मेला में जाना हराम, तुम्हारे जाने से भीड़ और बढ़ेगी, वो कामयाब होगा। ये भी मसला नहीं मालूम है। पता चला, आप भी कहिएगा ना, औरत को जाना बिला उज़्र शरई मना है। क्या मुसलमान की बीवी बेटी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती है? यस नो, आई डोंट हैव टाइम। हमार काचे समोने तारा तारी बोलो, जा सकती है? नहीं ना। जुमा की नमाज, चल हट, जुमा की नमाज तो औरत पे है ही नहीं, ठीक है। ईदैन की नमाज ना, औरत नहीं पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? फ्री में नहीं बताऊंगा। ईद का दिन हो या जुमा, जोहरी पढ़ेगी, असर ही पढ़ेगी, मगरिब व इशा ही पढ़ेगी, फजर ही पढ़ेगी। ओके। मस्जिद में ना, छोटी मस्जिद में ना, बड़ी मस्जिद में नहीं, मोहल्ले की मस्जिद में ना। कहाँ? अपने घर में। कहाँ पढ़ेगी? अच्छा, अपने घर में भी हर जगह नहीं, अपने घर में आंगन में नहीं, अपने घर में डाइनिंग हॉल में नहीं, एक कमरा में, मखसूस कमरा में नमाज पढ़े। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बुजुर्गों, अब दिमाग का ताला खोल लो। जब हमारी और आपकी बहू बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती है, तो किसी वली के मजार पे कैसे जा सकती है? किसी वली के मजार पे कैसे जा सकती है? खबरदार, रोकिए अपनी बेगम को, रोकिए अपनी वाइफ को, पत्नी को। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, हदीस गवाह है, अगर कोई औरत किसी मजार के ऊपर जाती है न्याज की नीयत से, तो साहिबे मजार की लानत, फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत, जब तक वो घर न वापिस आ जाए, गई थी मुराद पूरी हो जाए, ये लानत की मुस्तहिक हो गई। औरतों को सोचना चाहिए, जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मज़ारों पे कैसे जाए? हाँ, वैसे पाक का मज़ार हो, ख्वाजा पाक का मज़ार हो, साबिर पाक का मज़ार हो, किसी मज़ार पे औरत नहीं जा सकती है मुसलमान। लेकिन एक मज़ार है जहां कोई रोक नहीं सकता। जोर से बोल लीजिए, जोर से, पूरा मजमा बोले तब मैं बताऊंगा। एक मजार है जहां कोई रोक नहीं सकता। अगर ठीक से सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा, और नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। असल में इसलिए मैं आप लोगों पे दबाव डाल रहा हूं कि बोलते रहिए सुभान अल्लाह, ताकि शैतान का मुंह काला हो, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो, और कोई मकसद नहीं है। हाँ, अच्छा, सुभान अल्लाह कहते हैं तो अच्छा लगता है? सच्ची बोलिएगा, अच्छा लगता है? चेहरा खिल जाता है ना, कल्ब को खुशी हासिल होती है। अगर आपकी माँ सुन रही होगी, वो भी नाज करेगी, ए ला, मेरा तेरा शुक्र है, मेरा बेटा तो है, तेरा नाम ले रहा है। कितनी अच्छी बात है। किसी मजार पे औरत ना जाए, सिर्फ एक मजार पे, एक मजार पे। आहा, क्या कहने, फ्री में। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। एक मजार है, वहीं जा सकती है, वो किसी वली का मजार नहीं, नबियों के नबी का मजार। वो गुंबदे खजरा अपने आका की बारगाह में जाए, बाकी कहीं नहीं जा सकती है। इसलिए उस मज़ारे रसूल पे, बारगाह नबी में जाने का हुक्म, ये फतवा बरेली का फतवा नहीं है, कुरान का फतवा है। जो लोग अपनी जानों पे जुल्म करें, जाऊ का, ऐ महबूब, वो आपकी बारगाह में आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और सरकार सिफारिश कर दे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों को मज़ारों पे जाने से रोकिए।
अपनी बीवियों को दुर्गा पूजा में जाने से रोकिए, अपनी बीवियों को बाजार की जीनत न बनाइए, अपनी बीवियों को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दीजिए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए एक चीज और बता दो, बातें रह गई, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे तमाम नबियों में मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी उसी तरह तमाम औलियाए किराम में गौसे आजम लाजवाब है, कोई उनके मिस्ल नहीं, कोई मिस्ल नहीं। अब सुनिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोग रोजा रखते हैं रमजान में, जो लोग रखते हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जो लोग नहीं रखते हैं रखने का इरादा कर ले। हाँ, कैंसर की बीमारी से बचता है वो जो रमजान के रोजे रखता है, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से बचता है वो जो रमजान में रोजा रखता है, ठीक है। लेकिन रोजा हम लोग कब रखते हैं? कोई 12 साल की उम्र हो जाती है तब, कोई 15 साल का होता है तब, कोई 20 साल का होता है तब, कोई 25 साल का होता है तब। 8 साल का ना, उसकी माँ रोजा रखने ही नहीं देगी। 10 साल का है, बाबू मत रखो, बाबू मत रखो, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, खेना रोटी खेना, और क्या उसको पंता भात खेना। बच्चा को रोजा नहीं रखने देगी। हाँ, 15 साल का है रोजा रखो, 20 साल का है रोजा रखो। पूरी दुनिया में ऐसा ही रोजा रखने वाला मिलेगा, लेकिन फकत एक ऐसा रोजादार है जो पैदा होता है रमजान में और पैदा होते ही रोजा रखता है, वो कोई और नहीं है, हम सबों का पीर, पीरों का पीर गौसे आजम दस्तगीर। पैदा हो तो रोजा रखे, वो मेरा गौस। और नमाज, आहा क्या कहने, नमाज हम लोग का वजू आधा घंटा भी नहीं ठीक से रहता है। क्यों? खाने का कोई ठिकाना नहीं, मुंह चलता ही रहता है। बीड़ी खत्म, खैनी अंदर फेंक दिया, गुटखा अंदर, शेखर अंदर, और क्या क्या विमल अंदर, सीमल अंदर, रजनी गंदा, गंधा नहीं है गंदा, स्टैंडर्ड गंदा, इतना मुंह महकता है, अल्लाह की पनाह। यानी मुंह चलता रहता है, सुबह हुई मुंह चालू, शाम हुई मुंह चालू, दोपहर मुंह चालू, खाई रहा, ठीक है। तो बेतरतीब जब खाइएगा तो आपका वजू कहीं रुकेगा? गैस का भंडार होगा, गैस की फैक्ट्री आपका पेट है, कभी आपका वजू जाता रहेगा। हम लोग का 4 घंटा वजू नहीं रहता है, क्योंकि 4 घंटे भूखे नहीं रहते हैं, मुंह चलता ही रहता है। कुर्बान जाइए गौसे आजम सरकार पर, धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया, इशा में जो वजू किया फजर तक कायम है। अल्लाह, वजू टूटता कैसे है? आहा, वजू करके सो जाइए बिस्तर पे, पीठ लगा के सो जाइए, ऑटोमेटिक आपका वजू खत्म। सोइए, वजू खत्म, टेक लगा के बिस्तर पे पाँव हाथ फैला दीजिएगा, नहीं समझे? खल्लास, आपका वजू चला गया। हलचल भाई का वजू खल्लास, इमाम साहब का वजू खत्म। कोई भी रहे, बिस्तर पे पीठ लगा दिया, जमीन का सहारा ले लिया, आंख लगी, वजू खत्म। सरकार गौसे आजम ने इशा में वजू किया है, फज्र तक कायम है। इसका मतलब है मेरा गौस रातों को सोया नहीं, मेरा गौस रातों को बिस्तर का सहारा लिया नहीं। तारीख गवाह है, हलचल भाई 15 साल तक गौसे आजम सरकार ने हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत किया है। 15 साल तक। मेरे दोस्त, हम उस गौस के मानने वाले हैं जो इशा में वजू करे, फज्र तक फज्र की नमाज अदा हो। और उनके चाहने वाले, बाप रे बाप, कुछ लोग जुमा नहीं पढ़ते हैं, काठी वहीं रह गया, दीघा वहीं रह गया, भूल गया। जो है 2 रकात पढ़ के घर चलाया। 5 वक्ता नमाज जरूरी लोग अब समझते ही नहीं है पढ़ना। मौलाना पढ़ो, हाफिज साहब पढ़ो, कारी साहब पढ़ो, लाट साहब मत पढ़ो, पैसा वाले हम नहीं पढ़ेंगे। इनकार नहीं करता, लेकिन पढ़ेगा नहीं।
और औरतें अल्लाह अल्लाह, जिसकी बीवी नमाजी है उसको मेरा सलाम, और जिसकी बीवी बेनमाजी है उसका मर्द नाकाम। हंसो मत दोस्त, मैं साबित करूंगा। जी सही। मर जाओगे, हश्र में उठाए जाओगे, आपकी बीवी से सवाल होगा तूने नमाज क्यों अदा नहीं किया। वो कह देगी मौला मैं अनजान थी, मेरे शौहर ने कभी नहीं बताया, मेरे शौहर ने कभी नहीं मुझको बताया। पता चला बेटा फंसा। और उसकी औरत वो भी नालायक मर्द को अगर जोर आ जाएगा, जोर समझते हैं ना, बुखार, स्पेलिंग कर दे रहे हलचल भाई, इतना तो हम बांग्ला जानते ही हैं। बाप रे, मियाँ बीवी में जब मोहब्बत रहेगी तब देखिएगा प्यार। ओहो आमी तुम्हार तू मियाँ मार, सब कहता है। आई नहीं कहेगा नमाज नहीं पढ़ती है तू है बीमार, मैं नहीं पढ़ता हूं मेरी रूह है बीमार। अगर चाहती है दोनों का बेड़ा हो जाए पार तो तू घर में सजदा कर, मैं मस्जिद में सजदा करूं। ना ना इसका ठिकाना न इसका ठिकाना। मेरे दोस्त सुन लो, जिनकी बीवियां बेनमाजी है तो क्या क्या होने वाला मैं बता रहा हूं। घुटना का दर्द, कमर का दर्द, यहाँ का दर्द, कुल्ला का दर्द, मुंह में छाई, यहाँ पे दाना, यहाँ पे दाना, आंखों के नीचे काला पैमाना, फेयर एंड लवली फेल, पॉन्ड्स फेल, फेयर एंड लव और क्या है, निविया फेल, बोरोलिन फेल, बोरो प्लस फेल, बोरो माइनस फेल, सब फेल। दर्द बढ़ता जा रहा है। हजरत नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज पढ़ो तो बदन की हिफाजत भी होगी, खुदा की इबादत भी होगी। नमाज पढ़ के तो देखो, हम लोग 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने को सर नहीं झुकाते। कुर्बान जाइए। हजरत लोग कहते हैं कि मेरे हुसैन आज तक सजदे में है, आज तक सजदे में है। इसको तो लोग खूब याद करते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जाते हैं। मैं आपको ले चलूंगा फ्री में नहीं। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का नाना जब कयाम करे, सजदा करे तो सजदा इतना लंबा जब तक हुसैन नीचे ना आए। उनके बाप का सजदा इतना लंबा जब तक तीर निकल न जाए। उनकी मां का सजदा इतना लंबा, रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। आपका शौक़े इबादत फातिमा सबसे आला, तो जिनकी मां का सजदा इतना लंबा हो, उस मां के आहोश में जो हुसैन परवान चढ़ा हो, उन्होंने करबला में बता दिया भूखा हूं, प्यासा हूं, जुल्म का सामना है, लेकिन लंबे लंबे सजदे करने वाली मां फातिमा ज़हरा के आंखों का तारा हो। गर्दन कटती रहे, सजदा होता रहेगा। उस हुसैन के मानने वाले मेरे दोस्त, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं खुले आम गुनहगार लोग, अपनी बेटियों के लिए परेशान है। रिश्ता कैसे लगेगा? गौर से सुन लो मेरे भाई, झमेला मत कीजिएगा। लोग परेशान है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लगता। लड़के आते हैं, लड़के वाले देख के चले जाते हैं, कान ठीक है, नाक ठीक है, मुंह ठीक नहीं, आंख ठीक है, रुखसार ठीक नहीं, लब ठीक नहीं, बाल ठीक नहीं, खा खा कर चले जाते हैं, रिश्ता नहीं लग रहा है। तुमने अपनी बेटी को इस लायक बनाया ही नहीं। काश के शादी से पहले नमाजी बन गई होती, कुरान की कारिया बन गई होती, फराइज और वाजिबात को समझ गई होती, नमाज का मसला जान गई होती, नमाज पढ़ने की आदत लग गई होती। आज भी इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो
नमाजी बहू ढूंढते हैं, कुरान पढ़ने वाली बहू ढूंढते हैं। अरे अपनी बेटियों को फातिमा की कनीज बना दो, रिश्ता ऑटोमेटिक आ जाएगा। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। लेकिन माओ का जो हाल है, गौर से सुनिए, मैं खुलेआम बोलता हूं, जो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में लगा है, जरूरत है बस उतने इस्तेमाल करो, टाइम पास न करो, ना मर्द हो जाओगे, शादी के लायक न रहोगे, तज़िया औकात करोगे, खून के आंसू रोगे। यहूदियों की पॉलिसी मुसलमानों को बर्बाद करने की सबसे पहली थी। रेडियो नाकाम रहा, टेप रिकॉर्डर नाकाम रहा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नाकाम रहा, कलर टीवी नाकाम रहा, सीडी नाकाम रहा, मोबाइल नाकाम रहा, टच स्क्रीन नाकाम रहा, मेमोरी लगाया जरा कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ मेमोरी हटा दिया, रैम बढ़ा दिया। अब घर में बैठे पूरी दुनिया मुट्ठी में, फाश तस्वीरें, तमाम फिल्मी गाने तुम्हारे अंदर, किसी को बर्बाद कर डालो, फेसबुक काफी है। किसी के मान मर्यादा से खिलवाड़ करो, फेसबुक काफी है। यहूदी कामयाब हो गए जब मुसलमान के बच्चों ने अपने आप को फना फिल मोबाइल कर डाला, मुसलमान की बेटियों ने अपने आप को मोबाइल में लगा डाला। फिर वो दिन आ गया, मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के से कांटेक्ट करके घर से भाग गई, गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। ऐ लड़कियों सुन लो, अगर तूने घर छोड़ के किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, वो ईमान ना लाया, तो याद रखना काफिर का निकाह मोमिना से नहीं होगा, मोमिना का निकाह काफिर से नहीं होगा, मोमिन का निकाह मोमिना से होगा। तुझे ले जाएगा मंदिर में, तेरे ईमान का सौदा होगा, तेरे साथ का साथ खिलवाड़ होगा। चंद महीने खेलने के बाद तुझे रास्ते की ठोकर में ला के रख देगा। न खुदा ही मिला, न वैसाले सलाम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जो लड़का लड़की फेसबुक के जरिए किसी लड़की से कांटेक्ट करे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे और किसी की बेटी को लेके भाग जाए और कहीं जाके शादी कर ले, ऐसे लड़कों से और ऐसी लड़कियों से निसार अहमद रज़वी कह रहा है, याद रखो तुमने किसी के बाप को रुलाया है, तुमने किसी की माँ को रुलाया है, तुमने अपने बाप के सर को शर्म से झुका दिया है। जिंदगी भर खुशी को तरसते रह जाओगे, जिंदगी भर खुशी का मुंह ना देख सकोगे, दर दर की ठोकर तुम्हारे हिस्से में रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी हसीन हो जाए, खुशगवार हो जाए, तो हर बेटी हर बेटा अपने माँ बाप को कह दे, आप जिसमें राजी हम उसमें राजी। खत्म कर दूं ना? अब तो आप लोग चाहते हैं निसार अहमद रज़वी तुम्हें चले जाओ, होएगा लोहार की कथा होबे होबे ताले जोरे बोलन सुभान अल्लाह, एकटू और जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह। सुनिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अरकान कमेटी, हाँ सुनिए ना, अरकान कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आप लोग भी क्यों? गौसे आजम का जलसा आप कर रहे हैं, गौसे आजम सरकार का जलसा कर रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं। गौस का नाम वही लेता है जब गौस चाहते हैं, और उनका जलसा वही करता है जब मेरे गौस चाहते हैं। आप कहिएगा हवाई फायरिंग कर रहे हो, कहां बगदाद, कहां एगरा? कमेटी वालों ने उस वक्त किया जब गौस ने चाहा। मैं कहूंगा यस, गौसे पाक ने चाहा, इन लोगों ने नाम लिया, उन्होंने चाहा तो जलसा हो गया। आप कहिएगा कैसे? तो सुनिए, दलील दे दे रहा हूं, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। सरकार गौसे पाक के कुर्ब खास में रहने वाले हजरत अली बिन हैती हमेशा साथ रहते थे। एक रोज मस्जिद में गए, साथ में थे, गौसे पाक सरकार भी है, तो देखा कि
पहले जो मस्जिद में नमाजी थे, कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई वज़ाइफ में है, आराम से सब बैठा हुआ है। और गौसे पाक आ गए, कोई नहीं उठा, कोई ताज़ीम नहीं किया, कोई इस्तक़बाल नहीं किया। ये उनका मुरीद जो था हज़रत अली बिन है थी, दिल में सोचते हैं सिर्फ क्या बात है, आज गौसे पाक आए, कोई मुतवज्जे न हुआ। दिल में सोचा, अल्लाह इतना ही तो सोचा था, जितने मस्जिद में मुक्तदी थे उमड़ते हुए सैलाब की तरह गौसे पाक के पास आ गए, घेर लिया। अब इतनी भीड़ हो गई, जो साथ में थे फेंका गए, कहीं दूर हो गए। वो तब कहते हैं या अल्लाह वही अच्छा था जो कोई साथ में नहीं था, हम थे साथ में। ये क्या हो गया, वही लोग आ गए, मैं दूर चला गया। सरकार गौसे पाक का जवाब जो आता है फ्री में नहीं बताऊंगा, जोर से जोर से जोर से फरमाते सुनो, अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर को इतना नवाजा है, लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में रख दिया है, जिसको चाहता हूं अपने जानी मुतवज्जह कर लेता। वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। सुनिए, मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करूंगा, क्या इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आप यहां से निकलेंगे नमाज का जज्बा लेके, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज का जज्बा लेके। इसलिए मेरे दोस्त, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं कितना बड़ा नुकसान करते हैं, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, मगरूर हो जाता है, रोजी की बरकत खत्म हो जाती है, वकार मजरू हो जाता है, इज्जत उसकी खत्म हो जाती है, औलाद नालायक होती है, उम्र में बरकत नहीं होती, मरने के वक्त रूह सख्ती से निकलती है, कब्र में सख्त सवालों सख्त हालात का सामना, सख्ती से सवालात होंगे, रुसवा होगा, हश्र में उठेगा, कोई जवाब ना बन पाएगा। मेरे दोस्तों, अब रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र ना करें, अपने ईमान की फिक्र करें। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने ईमान की फिक्र करें, और ईमान को बचाने के लिए वाहिद नुस्खा है, मैं बता सकता हूं लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का लगाना जितना जरूरी, उससे ज्यादा बदअकीदों से और 16 कुल्लियों से बचने के लिए आला हज़रत से मोहब्बत करना जरूरी। जो लोग आला हज़रत से दूर हो गए, कहीं ठिकाना न मिला। आला हज़रत से रिश्ता मोहब्बत जोड़िए। फेसबुक व्हाट्सएप पे तकरीर सुनकर के बुलाने वालों खतीबों को सुन लो, ठीक है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखिए खतीब अच्छा है, लहजा अच्छा है, लेकिन अपने मस्जिद के इमाम बरेलवी से पूछिए खतीब अच्छा है लेकिन रजा वाला है या नहीं, नात अच्छी पढ़ता है, रजा वाला है या नहीं। उसी खतीब उसी शायर को लाइए जो आला हज़रत से मोहब्बत करने वाला हो। ऐसे ऐसे मुकर्रिर हैं, कुर्सी तोड़ तकरीर करते हैं, लेकिन कभी अपनी तकरीर में आला हज़रत का नाम नहीं लेते, कभी जिक्र नहीं करते। वो एक अलग खामोश तहरीक है कि तुम आला हज़रत का जितना नाम लोगे उतनी उनकी तशहीर होगी, नई नस्ल के लोग समझ जाएंगे कौन है आला हज़रत, इसलिए तज़किरा ना करो। और नबी की हदीस कहती है मन अहब्ब शैयन अक्सरा ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है उनका ज्यादा से ज्यादा जिक्र करता है। आला हज़रत मोहसिने आले सुन्नत है, एहसान आलम इस्लाम पर आला हज़रत सरकार का। इसलिए अपने खुतबा से, अपने नुकबा से, अपनी जमात के शोरा से कहता हूँ, उन्वान जो भी हो, टॉपिक जो भी हो, लेकिन दरमियान में आला हज़रत का तज़किरा जरूरी हो। बड़ा एहसान है आला हज़रत सरकार का। सुनिए, आखिरी बात मैं आप तमामी हजरात को बता दे रहा हूं और सुन लीजिए, आप लोग जाइएगा नहीं। क्यों? कमेटी वालों ने जितने लोगों को दावत दिया है सब आ गए हैं, जिसके लिए आप लोग मुंतजिर हैं, समझ गए हैं? अली 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 लफ्ज़ सही नहीं है, अली अली आयन है, आयन
अली अली ले 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 यार, इसमें ये सब पागल रहता है। क्या पागलपन है मेरे भाई। अल्लाह रहम फरमाए। या अल्लाह सबको गौसे पाक का सदका अता फरमा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के नाम का आपने जलसा किया है, कामयाब है आप। जो लोग आए हैं वो कामयाब, ऐसे नहीं है। फख्र के साथ कहिए खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। सुनिए, अगर आपकी तवज्जो हाजिर है, अब वो शेर में पढ़ दे रहा है। चुप्पे दाঁড়াও, चुप्पे থাকুন, কি হচ্ছে चिल्लाचिल्ली করবেন না, ना बंगला का हाथ पांव तोड़ दूंगा। सुनिए, अब वो मिसरा मैं सुनाने जा रहा हूं, जितने लोग आएंगे ये ना सुना पाएंगे। माइक वाले भाई हैं जिंदा, बहुत अच्छा आपने बुलाया है, जरा सा दाएं बाएं कर दीजिए, क्योंकि मिसरा ऐसा आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हकीकत में कादिरी होगा, जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। फखरे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फखरे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी साचा बरेलवी हो। शेर सुनिए, शेर मैं सुना दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप भी आशीष कीजिएगा। इतना प्यारा शेर। कहाँ चले मेरे दोस्त? हाँ, जींस पैंट, वाह वाह वाह, जींस पैंट बहुत तबाहकुन पैंट। खोलने में प्रॉब्लम, पहनने में प्रॉब्लम, खुजलाने में प्रॉब्लम। अगर किसी को खुजली हो जाए, जैसा जींस पहने हुआ है, तो खुजलाने के लिए 22 मरतबा टॉयलेट में घुसेगा, ऐसा खराब कपड़ा पहनता। सुनो मेरे भाई, सुन लो। फूल शबनम की बात करते हैं। बस अब आप लोग थक गए तो आराम कीजिए। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, अब पूरा सवाब ले लूंगा। हश्र में मुलाकात होगी, पूछूंगा केमन नाचें दादा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं, और जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम की बात करते, गौसे आजम की बात करते हैं। सुनिए, इससे भी अच्छा शेर, इतना अच्छा शेर। अकेले में भी मैं मचल जाता हूँ, अकेले में मैं चैलेंज करता हूँ, जितने बड़े बड़े शोरा से आप सुनिएगा, ऐसा मिसरा नहीं मिलेगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर, उनका सानी नहीं कोई तो फिर, उनके जैसा गुलाब क्या होगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको एक्सीडेंट होने से बचा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसका कर्जा अदा फरमा दे। जो कमारा आदमी बोल रहा है उसका अच्छा रिश्ता लगा दे। या अल्लाह, मेरी जो बहने हैं और उसका रिश्ता नहीं लग रहा, मौला गैब से इंतजाम फरमा दे। इस मजमा में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो दिल में इरादा कर ले मैं शादी के लायक हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, तो मैं किसी ऐसी सुन्नी की बेटी से शादी करूंगा और 1 रुपया जहेज के नाम पे नहीं मांगूंगा। एक कोठ नहीं है ना, सब लालची, मुंह में पानी आ जाता है। फ्री का माल मिल जाए, चाहे चोरी ही करके लाए, कुछ दे न दे अपाची पल्सर, जब किसका दादा भी नहीं देखा था अपाची, इसका दादा नहीं देखा था पल्सर,
आई कमीना अपने कमाई से लेता ना, दूसरी की तरफ उम्मीद बांधे हुआ है। दे दो अपाचे, दिए दो पल्सर, दिए दो पाची, ना दिते पारबो ना, ना दिते होबे, दिते होबे, दिते होबे, ना दिले शादी करबो ना। अरे नालायक, अगर तेरी बहन इसी लायक हो, कोई लड़का के तेरी बहन के बारे में ऐसा कह दे, पूछ तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, तेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगी। अरे वो भी तो तेरी इस्लामी रिश्ते की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता, खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता। मिजाज बदलो यार, मिजाज बदलो, मिजाज बदलो। अल्लाह फजल फरमाए। दुआ इतनी प्यारी प्यारी कर दिया हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मेरी तकरीर सबको अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि आप सबको अच्छे लगे, जरूरी नहीं कि इनका लहजा सबको अच्छा लगे। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, बस मैं तो यही कहता हूँ, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करो रो दो। मैं कभी ये परवाह नहीं करता ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, हक जो है मैं वही कहूंगा। ठीक है, जब खुदा का फजल होगा जर्रा भी आफताब होगा। जो लोग अब तक सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोले हैं, कलेजा खोल के बोल लीजिएगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या हो, मुस्तफा का जवाब क्या होगा। या गौस, जोर से या गौस। मैं आप लोगों को मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, नमाज के बारे में अपने आप को तैयार कीजिए, कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, दुनिया से ज़रा अपने आप को दूर रखिए, मस्जिद से करीब रखिए। हलचल शिवानी साहब की उम्र ज़्यादा है, वो अपना तजर्बा पेश कर रहे थे। आने वाले कुछ सालों में वोटर लिस्ट में लोग मुसलमान रह जाएंगे, ऐसे पक्के मुसलमान न रहेंगे। वेस्टर्न कल्चर गालिब, मगरबी तहजीब का पहरा, अपने इस्लाम को फॉलो करना मुसलमानों ने छोड़ दिया। हर मर्ज का इलाज दूसरे के दरवाजे पे जाके ढूंढते हैं। अपने इस्लाम के कानून को लोग तोड़ने पे आमादा है। और वो दिन आएगा, आग की बारिश होगी, जलजले आएंगे, ईमान बचाना इतना दुश्वार होगा जैसे हाथ की हथेली पे आग का अंगारा लेना। नबी फरमाते हैं कुछ ऐसा वक्त आएगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर, शाम को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान। हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों दुनिया की रंगीनियों की तरफ भागे जा रहे हैं? अरे हम तो उस नबी और असहाबे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं कि नबी के किसी सहाबी के पास पक्का मकान न था, नबी के किसी सहाबी के पास ऐसा आरामदेह बिस्तर न था, नबी के किसी सहाबी के घर में ये फर्नीचर नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह की ऐसे फर्मा बरदार थे कि दुनिया में कोई वली किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सका। हम क्यों दूसरे को फॉलो करते हैं? मेरे दोस्त, अपना मजहब सबसे प्यारा मजहब, मेरे नबी का तरीका सबसे प्यारा तरीका। अंग्रेजों, यहूदियों, नसरानियों के तर्ज जिंदगी को छोड़ दो, मेरे नबी का तरीका सबसे प्यारा। हम अपने नबी के तरीके को पे चले, हम नबी के वफादार बन के रहें। उम्र में मैं छोटा हूं, माफी ज़मीर को मैंने पेश किया है, अपने आप को कुछ संभालिए। आपका घर वीरान हो जाएगा जब मोहल्ले की मस्जिद को सजदों से वीरान कर दीजिएगा। सजाइए मस्जिद को सजदों से, अल्लाह आपके घर को बरकतों से सजा देगा। यह मौलवी की तकरीर नहीं है, हकीकत है। आप भी नमाज पढ़ें, हम भी नमाज पढ़ें।
मैं दुआ करता हूँ अरकान कमेटी को, बड़ी मेहनत के साथ इतना बड़ा जलसा किया, आप लोग को दावत दिया, इनसे ज़्यादा तो मुबारकबाद का आप लोग मुस्तहिक हैं। खाना खाने के बाद दिल कह रहा था चलो अनेक भालो मौसम आछे, घर पे जाके सो जाए। इश्क ने कह दिया आज की रात गौसे आजम के नाम है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। आबोदाना रहा फिर मुलाकात होगी, आबोदाना नहीं रहेगा तो काट छाट के मैं नहीं आऊँगा। बहुत कट्टिस है, उस मौलवी को मत बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको हटाओ, उसको मिलाओ, उसको हटाओ, इसको हिलाओ। MP बनना आसान है, किसी जलसे में दावत खाना आसान नहीं। बहुत छटाई कटाई। 10 मिनट और या अल्लाह, हजरत आपकी मोहब्बत है, 10 क्या मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और है। ये निसार अहमद रज़वी, यू कैन गो, या मैं इसी पे अमल करूँगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊँगा। पहले आप लोग सुभान अल्लाह बोल लीजिए। क्या उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह कुछ जो कहा गया उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। हर आदमी अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को समझा करके प्यार से नमाज की तरफ माइल कीजिए इंशाअल्लाह। गौसे पाक सरकार से सच्ची मोहब्बत कीजिए, कलेजा ठोक के कहिए खुदा के फजल से हम पे है साया, गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा। यार मुंह खोल के बोलो, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा। मैं इंसान हूँ, मुझसे खता हो ही जाती है, छोटी बड़ी जो गलतियाँ हो गई हों मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग भी सुने हैं, शामिल हो जाएं, सब लोग मिल के पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, सब लोग हाजिर हैं, खड़े होकर के बैठ के तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुना है। मौला सबके तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने को कबूल फरमा, मौला सबके कलमे इस्तिग़फ़ार पढ़ने को कबूल फरमा। मौला सबके दिल की दुनिया को बदल दे, सबके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा। कलमा शरीफ इतना ज़ोर से पढ़िए, माइक फटे, लाइट फटे, पिंडाल फटे, मेरा कलेजा फटे, आपका कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए, जिंदा रहे, जो हाल हो, लेकिन आवाज़ में कमी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए इस कौम का हाल देख रहे हैं। अरे हम बोले कान फटे, नाक फटे, मर जाए, सीना फटे, जो आवाज में कोई कमी नहीं। क्यों? अगर मरेंगे भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।